हेलो गाइस, आई एम विनोद खेमानी और आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है, थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है बिकॉज ये हमारे चैनल का पहला हिंदी वीडियो है। हिंदी वीडियो क्यों है? रीज़न ये है कि कुछ दिन पहले हमारे एक सब्सक्राइबर है सूरज, उन्होंने इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर जो 2 वीडियोस हैं वो देखे। अगर आपने देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आई विल पुट अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो चेक इट आउट। तो वो इंग्लिश में थे, उन्होंने वो देखा एंड उनकी रिक्वेस्ट आई कि उनको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चाहिए इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में, क्योंकि उनको वेट लॉस करना है। और उन्होंने रिक्वेस्ट ये किया है कि प्लीज़ हिंदी में वीडियो कीजिए और थोड़ी सी चीज़ें और बताइए, इंट्रोडक्शन एक वीडियो और 2-3 चीज़ें उन्होंने रिक्वेस्ट की है, मैं बताऊंगा आपको क्या है। तो सूरज, इंट्रोडक्शन अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है? बहुत लोगों को लगता है एक डाइट प्लान है, तो ये डाइट प्लान नहीं है, वैसा कुछ भी नहीं है। दिस इज अ सिंपल लाइफस्टाइल थिंग। एक रूटीन में थोड़ा सा आप चेंज लाते हैं, एक ट्विस्ट लाते हैं। और ये प्रोटोकॉल क्या है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। बेसिक प्रोटोकॉल ये है कि आप 16 आवर्स फास्ट करते हैं। 16 आवर्स के लिए आप कोई कैलोरीज कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, पूरा फास्ट। एंड देन आखिरी का जो 8 आवर्स है उसमें आप अपनी पूरी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं। अब ये भी बड़ा डिफिकल्ट लगता है यार, 16 घंटे कौन फास्ट करता है और कैसे कर सकते हैं? 16 आवर्स फास्ट इज टू मच, राइट? और 8 घंटे में पूरी कैलोरीज कंज्यूम करना, ये कुछ समझ में नहीं आती बात। ये ऐसा होता है, लेट मी मेक इट सिंपलर टू अंडरस्टैंड। थोड़ा साइकोलॉजी अपनी ट्यून करना ईजी हो जाता है इस चीज़ से। सबसे पहले हम 7 से 8 घंटे करीब दिन में सोते होंगे, और अगर नहीं सोते हैं तो सोना चाहिए, इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। तो 7 से 8 घंटे आप सोते हैं, आपने वो 7 से 8 घंटे का फास्ट वहाँ पूरा किया, राइट? हम डिनर करते साथ एकदम से नहीं सो जाते हैं, हम 1.5-2 घंटा पहले डिनर करते हैं, उसके बाद हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, कुछ टीवी देखते हैं, वॉक करने जाते हैं। सबके अलग अलग रूटीन्स हैं, तो 2 घंटे यहाँ हो गए। सो अराउंड 10 घंटे का फास्ट जब आप उठे हैं तब आप पूरा कर चुके हैं। तो आपको स्वेट करने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा टेंस होने की जरूरत नहीं है इस बारे में कि यार 16 घंटे का फास्ट। अब आपको करना क्या है, अपना ब्रेकफास्ट जो है उसको पुश करना है, ठीक है? इतनी सी बात। अब ये भी कोई नई बात नहीं है, हम सबने किया हुआ ये चीज़, मुझे लगता है सबने किया होगा, बिकॉज आई रिमेंबर कॉलेज के टाइम पे आई यूज टू गेट अप सो मेनी टाइम्स, इट यूज टू बी कि आप उठते हो और इतना टाइम हो चुका होता है कि आपके पास में और किसी चीज़ के लिए टाइम ही नहीं है, आपने ब्रेकफास्ट के लिए टाइम बचा ही नहीं। आप उठते हैं, आप रेडी होते हैं, नो टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। उस दिन आप पहला मील क्या खा रहे हैं जो आपको लंच ब्रेक मिलता है उसमें। और बहुत लोगों के साथ ऐसा होता होगा, लेट होते हैं कॉलेज के लिए, ऑफिस के लिए, और डायरेक्ट पहला मील खाते हैं आप 1:30 बजे 2 बजे। आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग तो हो गई सर। सो आई थिंक ये हम सबने किया हुआ है, सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट आइदर। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग के फायदे, उसके इट्स एन एंटायर डिफरेंट वीडियो, वो उसके लिए एक वीडियो मैं बिल्कुल करूंगा। मैं थोड़ा सा बेस में समझा देता हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग से क्या होता है। एक तो सबसे पहली चीज ये होती है कि व्हेन यू फास्ट फॉर 16 आवर्स, एचजीएच एक बहुत कमाल की चीज है, हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है। एचजीएच इज रिस्पॉन्सिबल, जब हम बच्चे से इस साइज तक आ जाते हैं, आज की डेट में बंदा 6 फुट 2 इंच का है, तो ये एचजीएच रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए, क्योंकि हम थे तो इतने जी। तो ये एचजीएच जो है, ये स्टडीज हैव शोन कि ये एचजीएच जो है सबसे ज्यादा सीक्रेट होता है आपकी बॉडी में रात के वक्त जब आप सोते हैं, और सोने से इसका कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। अब तो फिर सोते वक्त क्यों होता है? बिकॉज सोते वक्त आप फास्ट कर रहे होते हैं, आपने कुछ खाया नहीं होता है उस वक्त। सिंपल, आप फास्ट कर रहे हैं तो आपका इंसुलिन नीचे है, एचजीएच ऊपर है। ये दोनों जानी दुश्मन है, मतलब जहां आपका इंसुलिन स्पाइक हुआ वहां एचजीएच नीचे आएगा। और अगर आप फास्टेड हैं थोड़े वक्त के लिए, थोड़े ज्यादा वक्त के लिए, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, 15-16 आवर्स का फास्ट है, तो एचजीएच यहां होता है आपका जब आप उठते हैं, और थोड़ा फास्ट करते हैं एचजीएच और ऊपर। और ये एचजीएच इतनी कमाल की चीज है, बॉडी बिल्डर्स दे इंजेक्ट एचजीएच वो साइज लाने के लिए। तो भाई मुझे तो फ्री मिल रहा है, मैं क्यों छोड़ दूं ये एडवांटेज?
और दूसरी बात, एक बोनस आता है इसका। बोनस ये है कि 8 घंटे में अगर आपने पूरी कैलोरीज कंज्यूम करनी है, वेदर व्हाटएवर यू चूज, 2 मील्स 3 मील्स, तो ये थोड़ा इजी हो जाता है पोर्शन कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि अगर आप सुबह उठते साथ खाना चालू करते हैं, आपका मेटाबॉलिक रेट और मेटाबॉलिक रेट आपका किक स्टार्ट हो गया, आपको भूख लगती रहती है दिन भर। हम थोड़ा खाते हैं, फिर थोड़े टाइम में भूख लगती है, ये होता है। और मैगजीन्स बोलती भी है कि आप 5-6 बार ही खा लो, 7 बार खा लो दिन में। तो बाय रिस्ट्रिक्टिंग योर कैलोरीज इन दैट 8 आवर्स, वो उसको ओवरडू करना, अगर आप करना चाहें तो फिर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको वेट लॉस करना है तो इट बिकम्स ईजियर, ये कह रहा हूं मैं। सो बेसिक इंट्रोडक्शन ये है, ये फास्ट कर रहे हैं आप और 8 आवर्स में कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, तो बेसिक इंट्रोडक्शन राइट है। और सूरज और वीडियोस करेंगे, आपने एक क्वेरीज की लिस्ट भेजी है, तो सब तो एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता, बट हाँ हम आगे भी करेंगे और मैं हिंदी में भी करूँगा, स्पेशली फॉर ऑडियंस जिनको हिंदी में वीडियोस देखना ठीक लगता है, अच्छा लगता है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग, दिस वाज द वीडियो। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज डू सब्सक्राइब फॉर द चैनल। इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल, गिव इट अ थम्स अप। एंड फैट लॉस, मैं भी अभी फैट लॉस कर रहा हूँ, मेरे भी अभी आई एम रिकवरिंग फ्रॉम द बैक इंजुरी, तो मैं भी अभी फैट लॉस फ्री पे हूँ। लेट्स गेट टुगेदर, फैट लॉस, वेट लॉस, let's become fitter, right? So keep it fit and keep it stylish. Until then, bye bye.